हरे कृष्णा। धनु लगन वाले गोमेद धारण करने से पहले ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना। देखिए, जिस इंसान का धनु लगन या धनु राशि हो, देखिए धनु राशि 40% मैच करेंगे, लेकिन जिसका धनु लगन हो उनका 98% मैच कर जाएंगे। आप देख लेना, जिसका धनु लगन हो, धनु लगन के 4th हाउस में, मतलब मीन राशि के भाव पर अगर केतु बैठा हो अकेला, और धनु लगन के 10th हाउस यानी कि 10th भाव यानी कि कन्या राशि के भाव पर अगर राहु बैठा हो, तो गलती से भी ऐसे इंसान को गोमेद नहीं पहनना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। राहु बुध के घर में हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है और देंगे, क्योंकि बुध से उनका मित्रता है। ऑपोजिट साइड केतु हमेशा जल राशि में अच्छे रिजल्ट देता है और देंगे, क्योंकि जल राशि के साथ उनका मित्रता है। अभी एक और थॉट है, कालपुरुष कुंडली का 12th हाउस होता है मीन राशि। तो मीन राशि के घर पे केतु अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनका मोक्ष के द्वार जो बोलता है, मोक्ष दिलाता है केतु, कालपुरुष कुंडली का 12th हाउस। लेकिन ये भी दिमाग पे रखना पड़ेंगे कि केतु धनु लगन के 4th हाउस 4थे भाव पर बैठा है, मतलब वो डिटैचमेंट भी करवाएंगे अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्ते नातों संपर्क से। ये भी समझना पड़ेंगे कि ये जो राहु कन्या राशि के भाव पर अगर बैठा हो, तो राहु कन्या मतलब उस भाव को डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे, अगर धनु लगन वालों की कुंडली में बुध अच्छे पोजीशन पर हो तो। ठीक है, लेकिन राहु की दृष्टि कभी भी शुभ फल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि अशुभ होता है। तो राहु की दृष्टि ऑपोजिट साइड केतु के ऊपर यानी कि मीन राशि के भाव पे ऊपर, और जल राशि के साथ राहु का जमता भी नहीं। तो ऐसे में घर में क्लेश बढ़ेंगे, ईगो प्रॉब्लम बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा। देख लेना, चेक कर लेना, जिनकी धनु लगन हो उनकी 4थे भाव पर अगर केतु बैठा है तो आपको मालूम पड़ेंगे घर में सुख शांति नहीं होता। मतलब फूट फूट के रोओगे लेकिन रो नहीं पाओगे। एक कहावत ने गान है, रोना चाहे रोना पावे। ठीक इस तरीके का होता है हकीकत में। कमेंट सेक्शन खुला है, नीचे बताना मुझे कि गुरुजी आपने सही कहा। ऐसे इंसान की कुंडली में अगर ये जो 10th हाउस में राहु बैठा है यानी कि कन्या राशि के भाव पर बैठा है, ये राहु किसी भी प्रकार से मंगल के साथ कोई संबंध बनाकर बैठे हो, संबंध मीन्स मंगल राहु या तो साथ में ही कन्या पर बैठा हो, नहीं तो राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर हो, मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर हो, ऐसी सिचुएशन में, नहीं तो राहु मंगल को दृष्टि दे रहा है, ऑपोजिट साइड शनिदेव भी मंगल को दृष्टि दे रहा है, या धनु लगन वालों की कुंडली में शनि मंगल दोनों ऑपोजिट प्लेनेट एक साथ बैठा हो कहीं पर, या धनु लगन वालों की कुंडली में मंगल और शनिदेव एक दूसरे को किसी भी प्रकार के दृष्टि दे रहा है, या धनु लगन वाले की कुंडली में शनिदेव की एक तरफा दृष्टि भी अगर मंगल के साथ हो, 4थे भाव के साथ हो, तो घर से वो डिटैचमेंट करवाएंगे। घर हाथ से छूट जाता है, जमीन जायदाद बिरादरी का प्रॉपर्टी छूट जाता है। आप लोग बोलेंगे क्यों? धनु लगन वालों के लिए 4थे भाव का स्वामी भी स्वयं गुरु जुपिटर है, तो आप मंगल को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? जी जरूर बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहता हूँ, मुझसे अगर कोई कंसल्ट करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9619396811। एक बार फिर से 9619396811। एक और नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूँ 869742
9744। दोनों में ही कॉलिंग नंबर है, दोनों में ही व्हाट्सअप नंबर है, किसी में भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी हो, वीडियो को पसंद आ रहा है तो कंजूसी ना करके एक लाइक करना, पैसा नहीं लगता, फ्री का, एकदम लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं इस तरीके का इंपॉर्टेंस वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। और अगर धनु लगन के बारे में और ज़्यादा जानना है, मूला नक्षत्र के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो मैं ऊपर कहीं आई बटन दे दूंगा, उसमें क्लिक करके देख लेना, वीडियो के एंड ऑफ द स्क्रीन भी लगा दूंगा, देख लेना। जो भी है, अब मैं समझाऊंगा क्यों मैं चौथे भाव गुरु जुपिटर को नहीं, मंगल को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। देखिए, ये बात सच है कि लगन से लेकर चौथा भाव मेन होता है, भाव का स्वामी गुरु जुपिटर ही होता है, आप लोगों का बिरादरी का, प्रॉपर्टी का मालिक, सच बात है। लेकिन आपकी प्रॉपर कुंडली तो मेरे पास है नहीं, आपका डेटा तो मेरे पास है नहीं। एक कॉमन बेसिस पे क्या होता है, मंगल को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कारक माना जाता है, घर का भी कारक प्लैनेट मंगल को माना जाता है। तो राहु जब मंगल के साथ किसी भी प्रकार के कोई संबंध करता है, राहु मंगल मतलब द्वंद्व, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, तो किस रिलेटेड लड़ाई झगड़ा, मंगल जब जुड़ गया तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज या लड़ाई झगड़ा बिरादरी का प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, या आपका प्रॉपर्टी हाथ से जा भी सकता है। मतलब आपका पिताजी का प्रॉपर्टी हो सकता है कि बिरादरी के चक्कर में अंकल लोग ले लिया, ऐसा भी हो सकता है, छीन सकता है आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। या समझ लीजिए वहां पर केतु बैठे हैं चौथे भाव पर, अगर गुरु जुपिटर जन्म कुंडली में, धनु लगन वालों की कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु जुपिटर खराब पोजीशन पर बैठा है, 6 8 12 कनेक्ट करके बैठा है, या नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठा है, हो सकता है कि आपका कर्जे के वजह से हो, किसी भी प्रकार के हो, खुद का घर हाथ से जा सकता है, ठीक है, लोन के वजह से हाथ से जा सकता है। इसीलिए, और एक बात जरूर याद रखें, देखिए ये जो धनु लगन वाले हैं, जब ऐसा सिचुएशन अगर सच में हो, बहुत सारे लोगों का देखना चौथे भाव पर मीन राशि पर केतु बैठा हो और राहु बैठा है अकेला, साथ में कोई नहीं है, किसी की कोई दृष्टि नहीं है, वो बैठा है कन्या के भाव पर, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रतिकार हल क्या करेंगे। घर में अगर मंदिर हो, एकांत में मंदिर के सामने बैठ जाइए। खास करके आप अगर मूला नक्षत्र वाले हो, खास करके आप अगर मूला नक्षत्र शनिवार के दिन पैदा हुआ हो, तो और भी ज़्यादा करके इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि आप लोगों का और ज़्यादा तकलीफ होता है। जो कि मूला नक्षत्र और शनिवार के दिन जन्म लिया, और ज़्यादा तकलीफ होता है। तो वो लोग क्या करें, घर के अंदर कोई मंदिर हो, मंदिर का स्थान या पूजा के स्थान या अपने बेडरूम में ही हो, तो वहाँ पर बैठ जाए, घर का माया त्याग दे, घर को लेकर जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। आप सिर्फ भगवान के मेडिटेशन करना, प्रे करना, भगवान के साथ प्रे करना, भगवान के आगे सर झुकाना, देखना आपका काम इजी हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे धीरे धीरे। और स्टोन प्रतिकार के तौर पर देखिए, मेरा वीडियो देखकर आप स्टोन मत परचेस करना, बार बार बता रहा हूं, मेरा ये वीडियो देखकर आप स्टोन मत परचेस करना, क्योंकि हर एक की कुंडली में कुछ ना कुछ कहानी अलग होता है। हो सकता है कि आपके चौथे भाव पर केतु बैठा है, लेकिन आपका जन्म पत्रिका में गुरु जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो, वो कर्क राशि के भाव पर उच्च के बैठा है। हो सकता है आपके जन्म पत्रिका में चौथे भाव पर केतु और दसम भाव पर मतलब कन्या पे राहु बैठा है, लेकिन बुध बैठा है कन्या पे ही बैठा है, या बुध बैठा है मिथुन में और गुरु जुपिटर बैठा है कर्क राशि के भाव पर, या बैठा है मेष राशि के भाव पर, या गुरु बैठा है सिंह राशि के भाव पर। तो ऐसे हर एक कुंडली अलग अलग होता है। किसी एक स्टेटमेंट को देख के अंगूठी या पत्थर या स्टोन परचेस करने मत जाना। लेकिन ज़्यादातर मैंने मेरे नॉलेज के अनुसार, क्योंकि मैंने करीब 10,000 कुंडलियाँ ओवर कर दिया, 2019 साल से लेकर अभी तक मैंने विचार कर लिया, मुझे जो नॉलेज आया, जिसके धनु लगन हो, चौथे भाव पर केतु हो, गुरु जुपिटर अच्छे पोजीशन पर नहीं हो, बुध अच्छे पोजीशन पर नहीं हो और दसम भाव यानी कि कन्या में राहु हो,
ऐसे लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल गोमेद नहीं दिया जाता है, इनका प्रतिकार होता है 3 रत्ती योलो कैट्साई, और उसके साथ मतलब 3 रत्ती योलो कैट्साई के साथ 13 से 14 रत्ती रेड कोराल एक ही अंगूठी में। ये जो है इसको कहते हैं रिंग फिंगर, अनामिका फिंगर कहते हैं इसे। लड़के लोग दाएं हाथ में अनामिका फिंगर में एक ही अंगूठी में दोनों स्टोन, गोल्डन हो तो सबसे बेटर, गोल्डन में सबसे बेटर, नहीं तो तांबे में धारण कर सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम एक गोल्डन में धारण करना और दूसरा को कैट्साई को यहाँ पर धारण कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उस पर भी नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे बेस्ट हो एक ही अंगूठी में अगर धारण करे दोनों स्टोन, सबसे शुभ होता है। उसके साथ साथ अगर उसी जन्म पत्रिका में जिनकी चौथे भाव पर केतु हो, धनु लगन होना चाहिए, लेकिन चौथे भाव पर केतु और 10वें भाव पर राहु हो, मैंने देखा गुरु जुपिटर अगर पीड़ित रहा, मतलब पाप ग्रहों के साथ या पाप ग्रहों की दृष्टि के साथ 6, 8, 12 कनेक्ट करके बैठा हो, पाप नेगेटिव नक्षत्र पर बैठा हो, जो मित्र क्षेत्र पर ना बैठा हो, योलो पुखराज भी धारण कर सकते हैं। तो आपके जीवन में धीरे धीरे तरक्की होंगे, आपका घर परिवार भी सुख शांति रहेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए